ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाभ्याम् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परमभागवतान् नमामि। राधाकरावचित पल्लववल्लरीके राधापदाङ्कविलसन् मधुरस्थलीके राधायशोमुखरमत्खगावलीके राधाविहारविपिने रमतां मनो मे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोले भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। जय श्री राधे श्याम। आइए अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए सही नाम का सहारा लेते हैं। उसके बाद भागवत में प्रवेश करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
सर्वेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ेद्युत विनिंदित पीतांबरधारी अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक ऋषि गणवंद सच्चिदानंद परम पिता परमात्मा की वांगमयी प्रतिमूर्ति, शब्दमयी वाणीमयी प्रतिमूर्ति हम सभी के समक्ष विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। जिनके सानिध्य में रह करके हम सभी लोग नित्य निरंतर उपनिषद, गीता, भागवत इत्यादि ग्रंथों के अध्ययन में रत हैं, ऐसे पूज्य महाराज श्री के चरणों में वंदन। सभागार में उपस्थित पूज्य गुरुदेव जो हमको नित्य निरंतर नया पाठ पढ़ाते हैं, नित्य निरंतर हमको शिक्षा प्रदान करते हैं, ऐसे पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। समक्ष उपस्थित सभी श्रोतागण के रूप में हमारे धर्म प्रशिक्षुओं के हृदयस्थ परमपिता परमात्मा को बारंबार प्रणाम। भगवान की जब महती कृपा होती है तब जाकर हमें कहीं भागवत की कथा, सत्संग, राम कथा इनमें रुचि हो पाती है। सुनने की तो दूर की बात है, रुचि हो पाती है। और किसी को सुनने को मिल जाए तो फिर कहने ही क्या। तो हमें लगता है कि हम सभी लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं जो हम सभी को नित्य निरंतर सत्संग सुनने का, भागवत सुनने का, कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता रहता है। गोस्वामी जी कहते हैं रामचरितमानस में, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक प्राप्त नहीं हो पाता। देखो, बुद्धि अलग चीज है लेकिन विवेक अलग चीज है। बुद्धि तो होती है सबके पास, लेकिन विवेक लगाना वो अलग बात होती है। इसलिए बिना सत्संग विवेक नहीं प्राप्त होता है। जिसने सत्संग सुना नहीं, जिसने संतों की सभा में बैठ करके उनकी वाणी को श्रवण नहीं किया, जिसने भगवान की कथाओं को सुना नहीं, जिसने कृष्ण के चरित्रों का श्रवण नहीं किया, तो उसको विवेक प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हमको नित्य निरंतर कथा श्रवण करना चाहिए। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक भगवान श्री रामचंद्र स्वयं कृपा नहीं करेंगे तब तक यदि कोई सोचे कि मैं सत्संग सुन लूँ, कथा सुन लूँ, तो वो सुन ही नहीं सकता। वो भले आकर के बैठ जाए कैसे करके, किसी के कहने से आ जाए, किसी के बुलाने से आ जाए, परंतु बैठा रहेगा, उसका मन नहीं लगेगा। वो बैठेगा भी तो भी कान से सुनेगा, दूसरे कान से निकल जाएगा, उसका मन किसी और चीज़ में लगा रहेगा। तो जब तक राम जी स्वयं कृपा नहीं करेंगे तब तक हमको सत्संग की प्राप्ति नहीं होती है। बड़े बड़े जितने भी वक्ता होते हैं, जितने भी महापुरुष होते हैं, तो पहले श्रवण करते हैं। वो लोग पहले सुनते हैं किसी को। कहते हैं कि हनुमान जी से बड़ा कोई विद्वान नहीं है। परम वक्ता हनुमान जी भगवान की कथाओं को नित्य श्रवण करते हैं। जहाँ भी कथा होती है, जहाँ राम कथा होती है, कहते हैं हनुमान जी वहाँ विराजमान होते ही हैं। उनको इतना प्रिय है भगवान की कथाओं को सुनना, भगवान के नाम संकीर्तन को सुनना, कि जहाँ कहीं भी कोई बोलता है राम, तो समझ लीजिए कि यहाँ पे हनुमान जी आ गए। क्योंकि जहाँ पर राम भगवान है वहाँ पे हनुमान जी जरूर है, और जहाँ पर हनुमान जी है वहाँ पे श्री रामचंद्र जी जरूर है। भगवान शिव भगवान की कथाओं को नित्य सुनते हैं। भगवान का नाम उनकी वाणी पे हमेशा रहता है। तो उनको कथाओं से प्रेम है, उनको भगवान की लीलाओं से प्रेम है। तो इससे हमको ये सीखना चाहिए कि जब भगवान स्वयं भगवान की कथाओं को सुनते हैं, उनकी लीलाओं को सुनते हैं, तो हमको तो सुनना ही चाहिए, हमको तो श्रवण ही करना चाहिए। तो हम सभी लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं, बड़े ही भाग्यवान हैं, जो हम सभी को नित्य निरंतर ये अवसर प्राप्त होता रहता है।
तो पिछले सत्र में हम सभी लोगों ने श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य को श्रवण कर रहे थे। प्रह्लादस्तालधारी तरल गतितया चोद्धवः कांस्यधारी वीणाधारी सुरर्षिः स्वरकुशलतया रागकर्तार्जुनो भूत्। इंद्रो वादीन् मृदंगं जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव। सूत जी कहते हैं कि श्री सुखदेव जी महाराज कथा कर ही रहे थे कि बीचों बीच कीर्तन का आरंभ हो गया। भगवान स्वयं प्रकट हो गए पार्षदों के साथ। नारद जी उनकी पूजा कर रहे हैं। नारद जी ने उनको सिंहासन पर बिठाया। वहां पर कहते हैं कि पार्वती जी भी आई, शिव जी भी आए, ब्रह्मा जी भी आए और कीर्तन प्रारंभ हो गया। तो कहते हैं जैसे ही कीर्तन प्रारंभ हुआ तो प्रहलाद जी महाराज बड़े फुर्तीले हैं, करताल बजाने लगे, ताली बजाने लगे, भगवान का नाम उच्चारण करने लगे। और उद्धव जी महाराज ने झांझ उठा ली, बजाने लगे। देवर्षि नारद जी वीणा बजाने लगे। स्वर विज्ञान में कुशल अर्जुन जी आलाप करने लगे। इंद्र ने मृदंग बजाया। सनकादिक बीच बीच में जय घोष करने लगे, जय हो जय हो। इन सब के आगे से सुखदेव जी तरह तरह की सरस अंग भंगी करके भाव बताने लगे। बीच बीच में भगवान की लीलाओं का वर्णन करने लगे। इन सब के बीच में परम तेजस्वी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य नटों के समान नाचने लगे। ऐसा अलौकिक कीर्तन देखकर भगवान प्रसन्न हो गए हैं और इस प्रकार कहने लगे, मत्तो वरम भावव्रतादृणुध्वं प्रीतः कथा कीर्तनतोऽस्मि साम्प्रतं श्रुत्वेति तद्वाक्यमति प्रसन्ना प्रेमाद्रचित्ता हरिमुचिरेते। मैं तुम्हारी इस कथा और कीर्तन से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे भक्ति भाव ने इस समय मुझे अपने वश में कर लिया है, अतः तुम लोग मुझसे वर मांगो। भगवान के वचन सुनकर सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए और भगवान से कहने लगे कि भगवान, मेरी एक ही आशा है कि जहाँ कहीं भगवान की कथाओं का वर्णन हो, भगवान की कथा हो, भागवत कथा हो, वहाँ पर आप पार्षदों के सहित अवश्य पधारें। भगवान ने तथास्तु कह दिया। भगवान ने कह दिया, जहाँ भी मेरी कथा होगी, जहाँ भी मेरा कीर्तन होगा, मैं अवश्य अपने पार्षदों के साथ वहाँ पधारूंगा। शौनक जी के मन में एक प्रश्न आया। शौनक जी कहते हैं कि सूत जी महाराज, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को, गोकर्ण ने धुंधकारी को और सनकादि ने नारद जी को किस किस समय यह ग्रंथ सुनाया था? मेरा यह संशय दूर कीजिए। इन्होंने भागवत तो सुनाया, पर कौन से समय सुनाया, किस समय सुनाया? मेरा ये प्रश्न है, मैं पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के स्वधागमन के पश्चात कलयुग के 30 वर्ष कुछ अधिक बीत जाने पर, कलयुग के 30 वर्ष बीत जाने पर भाद्रपद मास की शुक्ला नवमी को सुखदेव जी ने कथा आरंभ की थी। भाद्रपद मास की शुक्ला नवमी को सुखदेव जी ने कथा आरंभ की थी। और राजा परीक्षित के कथा सुनने के बाद कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने पर आषाढ़ मास की शुक्ला नवमी को गोकर्ण जी ने यह कथा सुनाई थी। इसके पीछे कलयुग के 30 वर्ष और निकल जाने पर कार्तिक शुक्ला नवमी से सनकादि ने कथा आरंभ की थी। सूत जी कहते हैं कि शौनक जी, जो आपने प्रश्न पूछा मैंने आपको उत्तर दिया। ये भागवत की कथा इस कलयुग में भवरोग से तारने वाली है।
भवरोग की रामबाण औषधि है। जो भगवान की कथाओं को श्रवण कर लेता है, जो भागवत की कथा को श्रवण कर लेता है, वो समझ लीजिए कि भव सागर से पार हो गया, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए सूत जी कहते हैं कि रामबाण औषधि है। सूत जी कहते हैं कृष्ण प्रियम सकल कल्मषनाशनम च मुक्ते कहे तुमिह भक्ति विलासकारी संतः कथानकमिदं विबदादरेण लोके हि तीर्थ परिशीलन सेवया किम। संतजन आप लोग आदर पूर्वक इस कथामृत का पान कीजिए, क्योंकि जो भागवत की कथा को पान करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय, संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, मुक्ति का एकमात्र कारण और भक्ति को बढ़ाने वाला है। जो भागवत को श्रवण करता है उसके अंदर भगवान के लिए प्रेम प्रकट हो जाता है, उसके अंदर भगवान की भक्ति प्रकट हो जाती है, उसके सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। लोक में अन्य कल्याणकारी साधनों का विचार करने और तीर्थों का सेवन करने से क्या होगा। जब भागवत कथा आपके पास है, जब भागवत कथा अपने दूत को हाथ में पास लिए देखकर यमराज उसके कानों में कहते हैं कि सुन, जो भगवान की कथा वार्ता में मत्त हो रहे हों, जो भगवान की कथाओं को श्रवण कर रहे हों, उनसे दूर रहना, उनके पास मत जाना। मैं औरों को ही दंड देने की शक्ति रखता हूं, लेकिन जो वैष्णव है, जो भगवान का भक्त है, जो भगवान का कीर्तन करता है, भगवान की कथा को सुनता है, उनको दंड देने की मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है। असारे संसारे विषय विषसंगा कुलधियः क्षणार्धं क्षेमार्थं पिबत शुकगाथा तुलसुधां किमर्थं व्यर्थं भो व्रजत कुपथे कुत्सित कथे परीक्षित साक्षीय क्षमणगत मुक्त्युक्ति कथने। इस असार संसार में विषय रूप विष की आसक्ति के कारण व्याकुल बुद्धि वाले पुरुषों, अपने कल्याण के उद्देश्य से आधे क्षण के लिए भी इस सुख कथा रूप अनुपम सुधा का पान करो। प्यारे भाइयों, निंदित कथाओं से युक्त कुपथ में व्यर्थ ही क्यों भटक रहे हो। इस कथा के कान में प्रवेश करते ही मुक्ति हो जाती है। इस बात के साक्षी राजा परीक्षित हैं कि उन्होंने कथा को श्रवण किया और उनकी 7 दिन में मुक्ति हो गई। इसलिए आप सभी लोग भी कथा को नित्य निरंतर श्रवण कीजिए, क्योंकि श्री सुखदेव जी ने प्रेम रस के प्रवाह में स्थित होकर इस कथा को कहा था। इसका जिसके कंठ से संबंध हो जाता है वह वैकुंठ का स्वामी बन जाता है। इसलिए आप सभी लोग भगवान की कथा को निरंतर श्रवण कीजिए, निरंतर सुनिए। आइए अपनी वाणी को विराम देते हुए कुछ श्री राम संकीर्तन का सहारा लेते हैं। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल
कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण